राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह का महत्व और मार्गशीर्ष माह का पहला अध्याय। हमारी कोशिश रहेगी हर दिन आपको मार्गशीर्ष माह के अध्याय सुनाने की। हर अध्याय में वर्णन करेंगे भगवान कृष्ण की उन कथाओं का जिनके सुनने मात्र से मनुष्य के हर संकट और कष्ट मिट जाते हैं और आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाली हर बेहतरीन और धार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह वर्ष का 9वां महीना होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक चलता है। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन माह भी कहा जाता है, यह हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सभी महीनों में मार्गशीर्ष बताया है। इसका मतलब है कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीप दान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कार्य जैसे दान, पुण्य, पूजा पाठ, सेवा से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीना कब से शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है। ऐसे में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 गुरुवार से होगी। यह माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही समाप्त होगा। मार्गशीर्ष माह का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीना जप, तप और ध्यान का महीना माना गया है। यह काल केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत शुभ है। इस महीने में व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मार्गशीर्ष माह को भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय कहा गया है। इस दौरान किया गया जप, ध्यान और दान पुण्य अन्य महीनों की तुलना में कई गुना फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष महीने में जरूर करें ये शुभ कार्य। स्नान। मार्गशीर्ष माह में गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या तुलसी के पत्तियां डाल लें। यह भी उतना ही शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि स्नान सूर्योदय से पहले अवश्य करें और इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें। दान। मार्गशीर्ष मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में किए गए दान से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, कंबल, गुड़, तिल और घी, दीपक या धातु के बर्तन का दान कर सकते हैं। दीपदान। दीपदान मार्गशीर्ष महीने का सबसे प्रमुख और शुभ कर्म माना गया है। खास तिथियों पर नदी के घाट, तालाब या मंदिर परिसर में दीप जलाएं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस माह में मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति आती है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले त्योहारों की काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष माह में ही मनाए जाएंगे। ये तो आपने सुनी मार्गशीर्ष माह का महत्व। और अब सुनते हैं मार्गशीर्ष माह का पहला अध्याय। मार्गशीर्ष माह के पहले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की ऐसी रोचक कथा जिसके सुनकर आपको अति प्रसन्नता होगी। कृष्ण जी और कुमार जी की रोचक पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने
मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कहना को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। ये सब सुनकर अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार के बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकनी उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं। नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितना भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखे। राधे राधे।